हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की जो वीडियो है श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से रिलेटेड होने वाली है। तो माता के दर्शन के लिए कब जाएं, कितना खर्चा आएगा, यात्रा कहां से स्टार्ट करें, कहां रुकें, होटल कहां पर लें, कब यात्रा प्रारंभ करें, क्या क्या सामान अलाउड है माता दर्शन के लिए, तो हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं आपको। तो दोस्तों, पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जय माता दी। गाइज, अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये जानकारी आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, सबसे पहले आप जम्मू या कटरा आ जाइए। एक बात बता दूं, दिल्ली से अगर आते हैं तो आपको डायरेक्ट कटरा तक की ट्रेन सेवा उपलब्ध है, जो कि बहुत ही कम फेयर में होने वाली है। अगर आप जम्मू से यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो और भी बेहतर होगा। जम्मू से आपको कटरा आना होता है, क्योंकि माता की जो यात्रा है वह कटरा से ही प्रारंभ होती है। कटरा पहुंचने के लिए आप जम्मू से ट्रेन, बस या टैक्सी ले सकते हैं। सबसे आसान रूट है ट्रेन की, जो कि सबसे सस्ती होने वाली है। अपने बजट के हिसाब से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, बाकी वो तो आप पे डिपेंड करता है कैसे आप आना चाहते हैं। क्योंकि इस रूट पे प्रकृति के नज़ारे एक से एक देखने को मिलेंगे। रास्ते में बहुत सारे टनल्स भी मिलेंगे, जो कि आपकी यात्रा को और भी एडवेंचर बनाएगी। इसका जो रूट है वह बहुत ही रोमांचक होने वाली है। कटरा पहुंचने के बाद वहां से ई रिक्शा, ऑटो या आप पैदल फवारा चौक आकर होटल ले लीजिए और फ्रेश होकर आप वहां से रात में पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप डिपेंड करता है आप कौन से टाइम में पहुंचते हैं कटरा। अगर सुबह मॉर्निंग पहुंचते हैं तो मतलब 1-2 घंटे बाद फ्रेश होकर के भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं तो शाम की ट्रेन है तब रात में यात्रा शुरू कर सकते हैं। गाइस, एक पॉइंट मिस हो गया। आपका जो सिम कार्ड है वो आप पठानकोट के बाद काम नहीं करेगा। आपको नई सिम कार्ड कटरा में मिल जाएगी, जो कि 10 मिनट में चालू हो जाएगी। यह सिम 250 से लेकर के 350-400 तक की मिलेगी। आपको एक और जानकारी दे दूं, आप बिना RFID के यह यात्रा प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए मन में एक सवाल होगा, यह RFID क्या है, कहाँ मिलेगा? तो मैं बता दूं, यह एक यात्रा कार्ड होता है जिसे आपको पूरी यात्रा में कैरी करनी पड़ेगी, जो कि हर भक्तजनों के लिए कंपलसरी है। यह कार्ड आपको जम्मू रेलवे स्टेशन, कटरा रेलवे स्टेशन और कटरा बस स्टैंड पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दी जाती है। आप चाहे कहीं से भी ले सकते हैं, बाकी वो आपकी चॉइस है। अब बात करते हैं होटल की। अगर आप चाहें तो साइन बोर्ड की तरफ से भी होटल उनके वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। आपको सबसे सस्ता पड़ने वाला है, जो कि 200 से 300 तक में डॉर्मेट्री के साथ प्रोवाइड करा दिया जाता है। अगर आप कटरा में होटल लेते हैं तो आपको 500 से लेकर 5000 तक के AC एंड नॉन AC कमरा या उससे भी महंगी होटल ले सकते हैं। अपने बजट के हिसाब से बुक कर सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। आप माता वैष्णो देवी की यात्रा किसी भी मंथ में कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, आप मानसून को अवॉइड कर लें तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है। अब बात करते हैं यात्रा के दौरान क्या क्या कैरी कर सकते हैं। जब आप यात्रा प्रारंभ करते हैं तो अपने साथ में पानी की बोतल, एक स्टिक और खाने का सामान कैरी करें। कोशिश करें बैग का वेट कम ही रखें तो बेहतर होगा। आप मोबाइल कैमरा भी ले जा सकते हैं। मोबाइल तो अलाउड है, लेकिन कैमरा के लिए आप चेकिंग पोस्ट पर ही उनसे बात करके ले जा सकते हैं। मोबाइल और कैमरा सिर्फ गर्भ जोन में नहीं ले जा सकते हैं, बाकी हर जगह अलाउड है। वैसे तो आपको अर्धकुमारी और माता के भवन के पास लॉकर प्रोवाइड करा दी जाती है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं यात्रा स्टार्ट कहाँ से करें। दोस्तों, जब यात्रा प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले चेक पोस्ट पर आते हैं, जहां आपके बैग के साथ आपकी बॉडी स्कैन की जाती है। इसके आगे से आप घोड़े खच्चर की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जो कि चार्जेबल है। इसके लिए आप काउंटर से पर्ची ले सकते हैं, जो घोड़ा खच्चर स्टैंड के पास ही है। बेहतर होगा अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो यहाँ से एक रास्ता नीचे जाती है, जहाँ पर गुलशन कुमार जी का भंडारा ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आप बाणगंगा पहुँचते हैं, जहाँ पर माता ने बाण चलाकर हनुमान जी की प्यास बुझाई थी और अपने बाल धोए थे, इसलिए इसे बाणगंगा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप स्नान करके आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे अर्धकुमारी पहुँचते हैं, जहाँ आप मंदिर में दर्शन करते हैं और यहाँ पर आकर आपको अलग ही सुकून मिलने वाला है।
एक छोटी सी जानकारी देता हूँ, जब आप अर्धकुमारी पहुँचने वाले होते हैं तो आपको 2 रास्ते मिलते हैं। तो आप सबसे पहले अर्धकुमारी ही जाएं। वहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले गर्भजून दर्शन की पर्ची कटा लें, जो कि 2 नंबर काउंटर पर मिलता है, जिसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना है। आप सिर्फ RFID दिखाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी देर का विश्राम ले सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ से माता के भवन की तरफ प्रस्थान कर लीजिए। 2 से 3 घंटे चलने के बाद आप माता के भवन के निकट पहुँच जाते हैं। वहाँ पर लॉकर में सारा सामान, फ़ोन, कैमरा, बैग रखकर फ्रेश होकर माता का दर्शन के लिए लाइन में लग जाएं। दर्शन करने के बाद आप अपना सामान कलेक्ट कर भैरवनाथ दर्शन के लिए चल दें, जो कि भवन से 2 किलोमीटर ऊपर है, जिसकी चढ़ाई बहुत ही खड़ी है। आप चाहे तो घोड़े खच्चर हायर कर सकते हैं। एक बात बता दूं, आप चाहे तो रास्ते में कहीं से भी घोड़े खच्चर हायर कर सकते हैं। उसके बाद आप बाबा भैरवनाथ का दर्शन कर लेके सीधे अर्धकुमारी आ जाएं। वहाँ पर गर्भजून में दर्शन करने के बाद आप सीधे कटरा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।